स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि बिहार के चुनाव में इस बार कौन जीत रहा है। दोस्तों आपको जरूर बताएंगे और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहयोगी ने किसान के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के काले कानून को लेकर दिया है इस्तीफा। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर इस बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस बार के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और तेजस्वी यादव को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों चलते हैं बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर ताजा सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है ये चुनाव। हम आपको बता दें कि हमने लोगों से ये सवाल पूछा कि आखिर बिहार चुनाव में कौन जीत रहा है, जिसमें मोदी और नीतीश कुमार को जीतता हुआ देखने वाले लोगों की संख्या केवल 7% है। वहीं पर तीसरा कोई विकल्प जो लोग चाहते हैं उनकी प्रतिशत भी 7% है, यानी 13,000 का 7% व्यक्ति बिहार के अंदर तीसरा विकल्प चाहते हैं। और इसी तरह से दोस्तों बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के गठबंधन के समर्थन में 86% लोगों ने अपनी राय देते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार का गठबंधन चुनाव जीते। ऐसे में महागठबंधन के समर्थन में ये बड़ी आवाज उठते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप भी इस बात से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछे 17 सवाल और एक सवाल का जवाब भी नीतीश कुमार की ओर से नहीं दिया गया है। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्री से लेकर तमाम विधायकों को जनता के सामने विरोध का सामना करना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्रचार करने के बाद भी नीतीश कुमार के सरकार की नाकामियों पर लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव ने 17 बड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को देना चाहिए। खासकर नीतीश कुमार को अपने 15 साल के इन सभी सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर तेजस्वी यादव को अगला सीएम बिहार का बनाने जा रही है। हम आपको बता दें कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी, एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिस तरह से तलवारें खींची पड़ी है, वह साफ संकेत देता है कि तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर ये तीनों दल अब मान चुके हैं कि इनकी सरकार जा रही है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सीटें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक अकाली दल ने बीजेपी सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश लेकर आए गए थे, जिसे तथाकथित तौर पर कृषि सुधार से जुड़ा हुआ अध्यादेश बताया जा रहा था, लेकिन पंजाब से लेकर हरियाणा तक के किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। इन किसानों पर लाठीचार्ज भी की गई, जिससे नाराज बीजेपी के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और मोदी सरकार के कैबिनेट से अपना इस्तीफा देकर हरसिमरत कौर ने कहा कि वह किसान की बेटी है और किसान के परिवार से जुड़े रहने पर उनको गर्व है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर बहुमत है और इसीलिए किसी भी विपक्षी पार्टियों की जो छोड़े अपनी सहयोगी पार्टियों की भी बात नहीं मानते हैं। और ऐसे में दोस्तों 3 अध्यादेश पास करने पर मोदी सरकार पूरी तरह से तुली हुई है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन से ये एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है। और ऐसे में इसके बाद बीजेपी पर दबाव बनेगा कि वो बिहार के अंदर चुनाव में एलजेपी और नीतीश कुमार के सामने झुके और उनकी बातें माने। कुल मिलाकर अब बिहार के अंदर भी एनडीए में जबरदस्त फूट देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर ट्विटर पर दिन भर छात्रों ने हैशटैग चलाया और सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस मनाया। और इसी के साथ में गहराते आर्थिक संकट को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपने भी बेरोजगारी दिवस मनाया था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी की माने तो मोदी सरकार से हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये केवल नाटक है, अभी भी एनडीए के साथ में है। हरसिमरत कौर उन्होंने केवल कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। अगर वह सच में किसानों के समर्थन में है तो सबसे पहले उनको एनडीए गठबंधन से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में 5 साल के संविदा के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, पुलिस ने भांजी है लाठी। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों के अंदर 5 साल की संविदा पर रखने का प्रस्ताव पास किया था, जिसको लेकर जबरदस्त
जबरदस्त विरोध हुआ है। लखनऊ, अमेठी, बरेली और प्रयागराज के अंदर सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ जबरदस्त विरोध करते हुए युवा दिखाई दिए, छात्र दिखाई दिए। प्रयागराज में इस दौरान पत्थरबाजी की घटना भी सामने हुई है और ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों छात्रों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रहा है। और एक और बिहार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की माने तो इस नई सीट से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट सीटों में से एक बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से चर्चा है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार के अंदर कन्हैया कुमार को भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर किसान खेतीहर मजदूरों के आर्थिक शोषण के लिए बनाए जा रहे कानून पर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। लिखा, मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के काले कानून किसान खेतीहर मजदूरों के आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जमींदारी का नया रूप है और मोदी सरकार के कुछ मित्र आए नए भारत के जमींदार होंगे। कृषि मंडी हटी, देश का खाद्य सुरक्षा मिट जाएगा। यानी कृषि को लेकर लाए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही है। साथ ही साथ दोस्तों एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों के समर्थन में प्रियंका गांधी ने बयान देते हुए कहा कि हमारे लिए रोजगार राजनीति नहीं है, मानवीय संवेदना। और यूपी में संविदा नीति के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता, छात्रों का करेंगे समर्थन। और इसी के साथ में बेलगाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी गोदी मीडिया को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डिजिटल मीडिया के नियमन संबंध में फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत तेजी से लोगों के बीच में पहुंच रहा है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे ऐप के चलते किसी भी जानकारी के वायरल होने में पल भर का भी समय नहीं लगता है। केंद्र सरकार ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पर्याप्त रूप से रूपरेखा एवं न्यायिक निर्णय मौजूद हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि अगर कानून मौजूद है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर गोदी मीडिया जो दिन रात प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो लोग कैसे कानून से बाहर आ जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है और बताया है कि पर्याप्त रूप से कानून मौजूद है। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर सूचना प्रसारण मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बेकाबू होने को लेकर क्यों कदम नहीं उठा रहा। और ऐसे में एक और जानकारी सामने है जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों किसानों की आय दुगना करने का दावा करने वाली मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, कहा किसान की आय दुगनी होने के बारे में पता नहीं, किसानों की आय कब तक दोगुनी होगी पता नहीं, कोरोना से कृषकों की आय पर क्या असर पड़ा पता नहीं, कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं, ये मोदी सरकार के संसद में जवाब है। इसलिए तो देश कैसे चलता है इन्हें पता ही नहीं है। अब की बार बंदरों के हाथों में उस्तरा सरकार। ये बयान रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से दिया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भड़कते हुए प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान बता रही है। और ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी की मानने तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी के अंदर चिकित्सा उपकरणों के अंदर खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद ने राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा था, जहां पर कोरोना से संबंधित उपकरणों की खरीदी में कथित तौर पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है और योगी सरकार से जवाब मांगा गया है। इसी के साथ में कोरोना संक्रमित बीजेपी के नेता व नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद अशोक गस्ती के निधन को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस पूरे देश के अंदर एक बार फिर से इतनी तेजी से फैल रहा है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी रहे शिवसेना ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या भाभी जी पापड़ खाकर इतने लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और मंत्री कुछ दिनों पहले भाभी जी पापड़ बेच रहे थे, जिसको लेकर ये निशाना साधा है। संजय राउत ने और मोदी सरकार के कोरोना को लेकर ना किसी को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाने को लेकर ये निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कोई नीति ही नहीं है। ऐसे में एक और जानकारी की माने दोस्तों तो चुनाव से पहले एनडीए में नहीं थम रहा घमासान, एलजेपी में तेज हुई अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी। हम आपको बता दें कि एक और चिराग पासवान को लग रहा है कि वह नीतीश कुमार और बीजेपी पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन एलजेपी के अब कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध करते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और सीधा संकेत दे दिया है कि तेजस्वी चिराग पासवान को एनडीए से अलग होना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अब कार्यकर्ता का दबाव एलजेपी को मिलने लगा है, यानी कुल मिलाकर उल्टा दाव पड़ता हुआ चिराग पासवान का दिखाई दे रहा है, जहां पर ना तो उनको सीटें मिल रही है और अब एनडीए से अलग होकर लड़कर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ऐसे में एक और जानकारी की माने तो विपक्षी दलों के युवाओं ने मनाया बेरोजगारी दिवस। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूरे
उत्तर प्रदेश के प्रदेश भर के अंदर रेलवे के निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोला है और इस तरह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। और ऐसे में एक और जानकारी की माने तो 36 सीटों पर चाहते हैं चिराग पासवान चुनाव लड़ना, 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी धमकी दे चुके हैं। और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या फॉर्मूला निकलता है। एक और जानकारी की माने तो चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार के मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वह चुनाव हार जाते हैं तो क्षेत्र के अंदर एक बार फिर से अकाल पड़ना तय है। हम आपको बता दें कि उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस बयान को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मंत्री जी ये दावा कैसे कर रहे हैं कि फिर से अकाल पड़ेगा। ऐसे में एक और अपडेट की माने तो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले शिक्षा और रोजगार मोर्चे पर फेल सरकार को चुनाव में कतरेगी कैंची। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पप्पू यादव की पार्टी को कैंची का चुनाव चिन्ह मिला है, जिसको लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है और अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार इस तरह से करते हुए पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो अखिलेश यादव बोले कहा चीन के मुद्दे पर कांग्रेस वाली गलती ना करे बीजेपी, चीन मामले पर और सचेत रहने की जरूरत है। और ऐसे में दोस्तों आपको ये सारी खबरें कैसी लगी? अगर एक भी खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।